बुखार, खांसी, जुकाम, सिर दर्द, डायबिटीज, कैंसर, स्किन प्रॉब्लम्स, टूथ प्रॉब्लम्स। क्या लगता है आप सभी को इतनी सारी बीमारियां क्यों होती हैं? भगवान ने इस धरती पे हमको इतनी सारी बीमारियां क्यों दी हैं? कभी किसी को डायबिटीज होता है, किसी को बुखार होता है, किसी को कुछ होता है। क्यों इतनी सारी बीमारियां आती कहाँ से हैं? क्योंकि मौसम चेंज हो गया, इसलिए हमको बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया। चलिए मान लेते हैं कि अभी गर्मियों का समय चल रहा है, ठीक है, तो क्या कल भी मौसम चेंज हो जाएगा? अभी तो गर्मियों का समय है, एटलीस्ट 1 महीने तक तो गर्मियां ही रहेंगी। फिर भले अचानक से बादल आ जाए, बारिश हो जाए, वैसे तो ऐसा नहीं होता है, तो फिर भी मान लेते हैं। अगर अप्रैल मई जून चल रहा है तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा गर्मी ही रहती है। बहुत ही कम केसेस में बारिश हो जाती है, लेकिन गर्मियां ही रहती हैं। तो फिर जिनको डायबिटीज हो जाता है, जिनको कैंसर हो जाता है, जिनको ट्यूमर हो जाता है, तो उस केस में आप क्या कहेंगे? आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो पल पल में बीमार पड़ते रहते हैं, चाहे मौसम चेंज हो या नहीं। उनको बीमार होना है, डॉक्टर के पास जाना है, दवाइयाँ खानी है, सुबह शाम उनका दवाइयों से ही चलता है। और जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, स्टोन, उनकी सुबह दवाइयों से होगी और शाम में दवाइयों पे ही खत्म होगी। यानी कि उनके खाने की शुरुआत भी दवाइयों से होगी और खाना खत्म भी उनका दवाइयों से ही होगा। क्या लगता है आपको ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान जी हमको हमारे बुरे कर्मों का फल देना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे मिथ हैं, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है कि हम किस वजह से बीमार पड़ते हैं, तो इसलिए हम उसको ठीक भी नहीं कर पाते हैं और छोटी छोटी चीजों के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो दवाइयाँ खा के हम उस समय तो सही हो जाते हैं, लेकिन आगे चल के वही दवाइयाँ हमें साइड इफेक्ट करती हैं। फिर कभी हमारा पैर सूज जाता है, कभी अचानक सिर दर्द होने लगता है और हमें पता ही नहीं होता है ये क्यों हो रहा है। और आप सोच भी नहीं पाते हैं कि वो जो दवाई हमने उस टाइम खाई थी, वो दवाई हमें साइड इफेक्ट कर गई है। तो आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि हर एलोपैथिक दवाई का साइड इफेक्ट होता है और एक बार आप जब बीमार पड़ जाते हो तो उस बीमारी से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कईयों की तो जिंदगी दवाइयाँ खाते खाते ही खत्म हो जाती हैं। आप मुझे बस इतना बताइए, कौन सा ऐसा पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल गया और वहां से सही सलामत वापस आ गया? अगर कोई भी पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में होता है तो मैंने कोई भी केस ऐसा नहीं देखा जिसमें कि पेशेंट घर पे स्वस्थ होके आ रहा है। 100 में से 1 या 2 केस ऐसे होंगे जिसमें कि वो स्वस्थ हो रहा है, लेकिन दवाइयों का भंडार लेके साथ आ रहा है और जीवन भर दवाइयाँ खा रहा है। मैं किसी चिकित्सा प्रणाली के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी बहुत छोटी सी है और क्यों इस जिंदगी को बीमार पड़ के जिए, क्यों ना हम जिंदगी को स्वस्थ होके जिए। जिंदगी का दुगना तिगुना चौगुना स्वाद आएगा। आप लोगों ने वाली बात सुनी भी होगी, हेल्थ इज वेल्थ, जो कि बिल्कुल सही है। आप कभी सोचिए, जब कभी आप बीमार पड़ते हैं, क्या आपको कुछ भी अच्छा लगता है? आपकी जो ऐशो आराम की जिंदगी है, क्या आपको वो अच्छी लगती है? उस समय आपको आपका बेड भी अच्छा नहीं लगता, आपको लेटना भी अच्छा नहीं लगता, लेटे लेटे भी बेचैनी होती है। तो क्यों ना हम एक स्वस्थ लाइफ जिए। अब आप कहेंगे स्वस्थ लाइफ जीने के लिए बहुत छटकरम है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ये खाने के नियम, वो खाने के नियम, योगा करो, एक्सरसाइज करो। हमें तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, हमसे नहीं होता है, हम एक दिन करते हैं फिर हम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी कि आप योगा करो, आप एक्सरसाइज करो, आप अपना जॉब, पढ़ाई, काम सब छोड़ छाड़ के इसी में लग जाओ, ऐसा मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी। क्योंकि स्वस्थ होने के लिए ये सब करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है कि हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। हाँ दोस्तों, सिर्फ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, हम स्वस्थ रह सकते हैं। मैं पिछले 3 सालों से आयुर्वेद और न्यूट्रिशन को फॉलो कर रही हूँ और इसमें मैं डॉक्टर BRC यानी कि विश्वरूप रॉय चौधरी जी को और राजीव दीक्षित जी को फॉलो कर रही हूँ। और शुरू में जब मैंने इनको फॉलो करना शुरू किया था, तब मुझे चीजें समझने में थोड़ा समय लगा था, जिसकी वजह से ज्यादा टाइम इन सब चीजों में जाता था। लेकिन दोस्तों, अभी मुझे 3 साल हो गए हैं और अब मेरा बिल्कुल भी समय इन सब में नहीं जाता है। अब ये मेरे लिए नॉर्मल लाइफ हो गई है, मेरे डेली रूटीन में ऐड हो गया है और मैं कुछ अलग से नहीं करती हूँ। बस छोटी छोटी बातें हैं जिनका मैं ध्यान रखती हूँ, जैसे कि सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना है। जरूरी नहीं है कि आप 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, आप नहीं उठ पा रहे हो, आप 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, कभी भी उठो,
लेकिन आप सुबह सुबह उठ के पानी पियो। ऐसे ही छोटी छोटी बातों ने मेरी बहुत हेल्प की है और मेरी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाया है। और ये सारी चीजें सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी फैमिली में भी सब लोग इसको अपने जीवन में अपनाने लगे हैं और इनसे हमको बहुत बड़े बड़े डिफरेंस देखने को मिला है। तो कभी आपने सोचा है कि जब शरीर में खून की कमी होती है तो उस समय डॉक्टर हमें किसी और का खून चढ़ाता है और हमें कहता है कि हम अनार खाएं, चुकंदर का रस पिए, गाजर का रस पिए, जिससे कि हमारे शरीर में खुद खून बनेगा, खुद खून बढ़ेगा। टेम्परेरी बेसिस के लिए क्या इतना तो जरूरी है जिंदा रहने के लिए, उतना खून वो चढ़ा देते हैं, बाकी हमको खा पी के ही मेंटेन करना होता है। अब आप ऐसा तो नहीं करते होंगे कि हाँ खाना खा लिया फिर आप चुकंदर या गाजर का जूस पी रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है वो फायदा नहीं करेगा। अगर आप बीमार हैं, आपके शरीर में खून की कमी है, तो आप खाना खाने से पहले ही जूस पिएंगे, खाना खाने से पहले ही अनार लेंगे, ताकि वो आपके शरीर में अच्छे से डाइजेस्ट हो और आपके शरीर में जितनी भी खून की कमी है उसको वो पूरा करे। आपने भी देखा कि डॉक्टर ने क्या किया, उसने कोई दवाई देके हमारे शरीर में खून की कमी पूरी नहीं की, बल्कि कोई और खून चढ़ाया और जूस पीने को कहा जिससे खून अपने आप बने। तो इस चीज से एक बात आपको समझ में आती होगी कि कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे शरीर को जो चीजें स्वस्थ करती हैं वो खाना पीना ही है, खाने पीने के ही ढंग है और इसी चीज को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर हम अपने डेली लाइफ में न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दें, पिज्जा बर्गर इन सब चीजों को छोड़ दें, ये थोड़ा कम कर दें, तो उसमें क्या बुराई है, जबकि इन चीजों से हम स्वस्थ रह सकते हैं जीवन भर और हमें अपने ऑफिस, स्कूल, कोचिंग, कॉलेज इन सब की भी छुट्टी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी जो काम करने की क्षमता है वो भी दुगनी हो जाएगी और ये जो पैसा बचेगा इस पैसे को हम किसी सही जगह खर्च कर पाएंगे। मैं आपको हमारे चैनल पे आयुर्वेदा प्लस न्यूट्रिशन में यही छोटी छोटी बातें बताऊंगी जिसको आप अपनी लाइफ में अपना के स्वस्थ रह सकते हैं और आपको अपने दिनचर्या में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से छठकर्म करने की जरूरत नहीं है। आप बिना एक्सरसाइज बिना योगा के भी स्वस्थ रह सकते हैं। मेरी 5 मिनट की वीडियोस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है, आप इसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। क्या पता कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो स्किन प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, चाहे वो रूखी स्किन हो, चाहे वो बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बाल झड़ना, बालों का पतला होना, इन सभी चीजों को सॉल्व करने में मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्प करेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये सारी चीजें खत्म हो गई। और ये जो आप बहुत सारे केमिकल्स लगाते हैं कि हाँ मेरे बाल सही हो जाए, मेरी स्किन सही हो जाए, आपको उन सब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका वो पैसा भी बचेगा। एक बात और बताती हूँ, जब आप स्वस्थ रहते हैं तो आप बहुत लंबे समय तक यंग रह सकते हैं और जब आप बाबा बीमार पड़ते जाते हैं तो आपका शरीर अंदर से बहुत कमजोर होता जाता है, क्योंकि आप उसको कोई इंजेक्शन, कोई दवाइयाँ देकर ठीक करते हैं तो वो अंदर से बहुत कमजोर और बूढ़ा होने लगता है। तो आप कोशिश यही करिए कि आप स्वस्थ रहें और आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। चलिए अभी मैं वीडियो के एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।